ममता बनर्जी की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में टूट और बगावत का दौर बीते कई दिनों से लगातार जारी है। जो नेता कभी ममता बनर्जी की राजनीतिक तौर तरीकों के कसीदे गढ़ते थे, वही नेता आज बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। बागी सांसदों और विधायकों में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने टीएमसी में आने के बाद अपनी एक पहचान भी बनाई। कई ऐसे भी हैं जो ममता और अभिषेक बनर्जी के दम पर चुनाव जीते, लेकिन अब वही नेता दीदी से रूठने लगे हैं और टीएमसी टूटने लगी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर जारी सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पार्टी में बगावत और इस्तीफों के दौर के बाद अब मामला सीधे तौर पर असली टीएमसी के दावे तक पहुंच गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन टीएमसी और पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि उनके साथ लोकसभा के 19 सांसद हैं और वे खुद को पार्टी का वास्तविक संसदीय समूह मानते हैं। इसी दावे को मजबूत करने के लिए बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने की तैयारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा और असली टीएमसी के रूप में मान्यता की मांग भी करेगा। बता दें कि बागी सांसदों में शामिल कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया ने कहा है कि उनके समूह ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि बागी सांसदों की ओर से जल्द ही औपचारिक रूप से अपना दावा प्रस्तुत किया जाएगा। इस घटनाक्रम ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की और भी चिंता बढ़ा दी है। अभी स्पीकर अवेलेबल होगा तो आप देखा होगा। मतलब आप लोग को डेट मिल गया है? हाँ, डेट मिल गया है। तो कौन कौन जाएंगे आप लोग, क्या है प्रोसीजर? सारे एमपी जाएंगे। कल सारे एमपी दिल्ली आएगा। अच्छा। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को, और मंडे को हम जाएंगे स्पीकर के पास। मतलब रविवार को मीटिंग होनी है सीएम के साथ? सीएम के तो साथ। बंगाल के सीएम यहाँ आएंगे? हाँ, बंगाल का सीएम दिल्ली आएगा। और आप सभी लोग रहेंगे वहाँ पर? हाँ, सभी में दादा एक कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें एक नाम थोड़ा मेंशन क्लियर नहीं हो रहा है। 13 नंबर जो उसमें जो लिस्ट में है, तो क्या ये इसमें 19 है या 20 है? 19 है। 19 है टोटल? 19 है? 19 है। 20 नहीं है? नहीं, 20 नहीं। अच्छा। और आगे आपने जो कहा जिस तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है, उस पर क्या कुछ से हो सकता है? कल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। तो आप लोग क्या क्लेम करेंगे स्पीकर के पास? रियल टीएमसी हम लोग है, ऐसा कुछ? हाँ, तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया। हाँ। और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना होगा। और भी कोई आप लोगों ने डिमांड किया है कि हमको जैसे बैठने की जो स्पेस? हाँ, से तो है। वो सब भी आप लोगों ने क्या क्या डिमांड की? और डिमांड किया है हमको अलग बैठने का जगह दिया जाएगा। हाँ। और दूसरा जो टीएमसी वाला लोग है उसका साथ नहीं, अलग से बैठने। इस बीच विधानसभा में भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बागी विधायकों के समूह की अगुवाई करने वाले ऋतबंध बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ पहले से मौजूद विधायकों के अलावा 6 और विधायक जुड़ गए हैं, जिसके बाद बागी विधायकों की संख्या 64 हो गई है। यह समूह खुद को विधानसभा में एक अलग राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी के भीतर पैदा हुआ यह संकट अब केवल असंतोष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संगठन और नेतृत्व पर भी नियंत्रण की लड़ाई में बदलता जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जिनमें से 19 सांसदों के बागी खेमे के साथ होने का दावा किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा में भी पार्टी को झटका लगा है, जहां उसके 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप नियुक्त किया था, जबकि कौकुली घोष स्वयं को इस पद पर होने का दावा कर रही हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर नेतृत्व और अधिकार को लेकर असमंजस बना हुआ है। बागी सांसदों की लोकसभा स्पीकर से होने वाली मुलाकात और उनके अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई। वैसे तो टीएमसी नेताओं की बगावत के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई करीबी नेताओं के इस तरह बागी होने से ममता बनर्जी भी सकते में है। इस बीच कभी ममता बनर्जी की करीबी नेताओं में शुमार रही और बगावत का झंडा बुलंद कर रही शताब्दी राय ने कई बातें कही। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर क्या क्या कहा है, सुनिए।
मेरे साथ अभिषेक का कनेक्शन था क्योंकि मैं डिप्टी लीडर थी, इसलिए मेरे साथ कनेक्शन होता था। मैं ये नहीं बोलूँगी अभिषेक के साथ बात नहीं हो पाते थे, ये नहीं है, बात हो सकते थे, लेकिन ये भी सच है सबका नहीं हो पाते थे। और दीदी ने मुझे लगता है लास्ट बहुत दिन से किसी के साथ बात करना छोड़ ही दिया या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ ही दिए थे। अगर दीदी की बात की जाए तो आपकी उनकी आखिरी बात कब हुई थी कि बहुत अच्छे से आपने डेवलपमेंट वर्क, अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने असेंबली के बारे में, सबके बारे में बात किया है? देखो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी के बातें करने से सब में ना होता था, जो ये करना है, नहीं अभी नहीं ऐसा होता था, तो इसलिए इतना कुछ हुआ नहीं। इलेक्शन से पहले मुझे मेरा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज करना था, मैंने दीदी को बोला था ये मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, तो बोले थे इलेक्शन के बाद करेंगे, इतना ही हुआ था। वो जिस दिन दिल्ली में गए थे दीदी, वो सब SIR को लेके, उस दिन मुझसे लास्ट बात हुआ, उसके बाद नहीं हुआ था। मैंने मेरा इलेक्शन से पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे, मैंने दीदी से बात करने के लिए कोशिश की थी। मैंने बोला था मुझे बात करनी है, तो दीदी का ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था, क्या बात करनी है, क्या सब्जेक्ट सुनना था। तो मुझे वो लगा जो अगर ऑफिसर को मुझे सब्जेक्ट बता के दीदी से मिलना है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, 4 टर्म के MP अगर वो अपना एरिया का कोई बात करना चाहते तो ऑफिसर को नहीं बोलना है क्या बात करेंगे। अगर मेरे साथ उनके जितना रिश्ता है उसमें अगर मैं मेरा पर्सनल बात भी करने जाऊँ, मेरे ऑफिसर से बोल के ये सब्जेक्ट अप्रूव करके ले आओ, उसमें मैं राज़ी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। कोई पार्टी ज़िंदगी भर नहीं चलते, सब हर पार्टी जीतते हारते हैं, फिर से आते फिर से नहीं आते, लेकिन इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। तो इतना क्यों हुआ? एक अगर पूरी शताब्दी राय गद्दार है, चलो एक तो गद्दार है, इतने लोग गद्दार, इतने लोग सेम बात बोल रहे, इतने लोग, कोई तो किसी का रिलेटिव है नहीं, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं है, फिर भी एक बात कैसे बोल रहे? तो जहाँ पे प्रॉब्लम है उनका तो प्रॉब्लम है ही, और ये प्रॉब्लम सब ने बोल रहे हैं अभी, तो सब इसलिए छोड़ रहे। अगर पार्टी का कोई सही डिसीजन हर टाइम होता, हारने के लिए सब नहीं छोड़ रहे, गलत डिसीजन की वजह से छोड़ रहे। दीदी दिल्ली में ही थी जब आप लोग 20 एक साथ गए, और उस समय क्या दीदी ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की ओवर फोन कि ये क्या कर रहे हो, मुझसे आके बात करो? मेरे साथ तो नहीं, मुझे इनडायरेक्टली दूसरे उसको देके फ़ोन किया था, लेकिन अगर दीदी खुद करती शायद मैं इमोशनली जो दीदी के साथ अटैच हूँ, बाद में भी रहूँगी, वो दीदी के साथ रह सकती थी। आपको क्या लगता है ये TMC पार्टी आगे भी कंटिन्यू रहेगी या क्या होगा उसका? मुझे पता नहीं, मुझे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है अभी, पता नहीं फ्यूचर क्या बोलेंगे। इस तरह का भी सुनने में आ रहा है कि शायद कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, नॉट कंफर्म। आपको लगता पता है नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस के बिना अभी तो कोई काम चलेगा नहीं। TMC का जो अभी हाल हुआ, कांग्रेस के बिना, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेगी, कांग्रेस के बिना अभी TMC का कोई रास्ता है बोल के मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण बनर्जी TMC की तरफ से काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, काकलिदी के लिए भी बोला, आपके लिए भी बोला, आप क्या बोलेंगे उनके लिए? बहुत महान है कल्याण बनर्जी, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा लॉयर, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही मतलब डिसेंट इंसान है, तो उसका बातों से सबको पता चलता था, इसलिए उसका बातों का रिप्लाई देने का, मेरे जैसा छोटा इंसान उनका बातों में कोई रिप्लाई नहीं दे सकती। अच्छा सरकाज़म है ये। दीदी को या फिर अभिषेक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जब आप लोगों का एक अलग ब्लॉक बन चुका है? दीदी का अच्छा चाहती हूँ, दीदी के साथ मेरा लगाव है, अभी भी, बाद में भी वो फीलिंग मेरे लिए है। मैं अभी भी खुद को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैं दीदी को छोड़ रही हूँ या दीदी के साथ नहीं हूँ, ये मैं खुद अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मुझे CM बोलने का 1 मिनट रुकना पड़ता है, अच्छा CM मतलब दीदी क्या, ऐसा, तो क्या बोलूँ? CM का जिक्र किया तो अभी ना, तो वही तो मैं पूछती हूँ कौन सा CM, मतलब ऐसा एक CM बोलने में मुझे खराब लगते, इतना मैं अटैच हूँ,
लेकिन दीदी का बहुत सारे डिसीजन गलत है, इसलिए अगले दीदी दल को बचाए या दल के साथ जो लोग दल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जिंदगी दे दिया दल के लिए, उसको बचाए, इतना ही बोल सकती हूँ। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।